कोई भी भाई लोग अगर ट्रेडिंग के फील्ड में आ गया और 1-2 साल किसी तरह बिता दिया, तो भाई भले ही वो लॉस कर रहा है, लेकिन उनको इतना तो पता चल जाता है कि पैसा बनता कैसे है, ठीक है? तो शुरू से लेके अंत तक देखना दोस्तों, मेरा जो भी लॉस हुआ, प्रॉफ़िट हुआ, अभी तो हमको भी धीरे-धीरे पता चलने लगा है कि पैसा कैसे बनता है और किस साइड में बनता है। इस बात को अगर आप लोगों को पता करना चाहते हो, तो शुरू से लेके अंत तक देखो, आप लोगों को भी पता चलेगा कि ट्रेडिंग से पैसा बनता कैसे है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पर लगभग 2 साल लगभग हो रहा है, ठीक है? और दो साल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कंटिन्यू दोस्तों 2 साल में जितना भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सबको मिला के दोस्तों, जो मेरे पास अभी मतलब मुझे जो नॉलेज मिला इतना प्रॉफिट और लॉस करने के बाद, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ट्रेड लेना तो हर कोई मतलब सिखाता है कि ऐसे ट्रेड लेना है और ऐसे मतलब एग्जिट करना है, ठीक है? लेकिन ये नहीं बताता कोई कि कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है और किस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। और जिसको आपको अगर पता चल जाए तो आप भी प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है? और मैक्सिमम ट्रेडर जहाँ पे लॉस कर रहा है उसी जगह पे आप प्रॉफिट कर सकते हो। और देखो दोस्तों, अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो ना, तो मार्केट के बारे में वो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो मार्केट का मतलब जितना भी नॉलेज है, जैसे ट्रेंड आपको देखते ही पता होना चाहिए। और ट्रेंड कितना तरह का होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और उसके अंदर और भी चीज़ है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, मनी मैनेजमेंट, रिस्क, उसके बाद में आपका जो भी मतलब रिस्क है उसको भी आप मैनेज करोगे, ठीक है? और जो मेन इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे मार्केट को लेकर। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में प्रॉफिट लॉस ये तो होता रहता है, लेकिन आपका अगर लॉस हो जाए, उसी को अगर रिकवरी के चक्कर में अगर आपने उतर गए, तो भाई आपका और ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेके अंत तक देख लिया, तो इतना तो गारंटी है कि आपका जो ट्रेड है वो बहुत कम हो जाएगा। और मार्केट का जो जिस जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपका जो ट्रेड है, नंबर ऑफ ट्रेड, वो भी कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा हो जाएगा। तो शुरू से लेके अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैं 2 साल से जो भी लॉस किया हूँ, उसका सीक्रेट आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेके अंत तक देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर देना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है? और जिसके भी पास डीमेट अकाउंट नहीं है दोस्तों, अगर चाहते हो कि आप लोग भी ट्रेड करना, ठीक है? अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप एंजल वन, धन, और उसके बाद में अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो इंडिया डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, जो FIU रजिस्टर्ड है इंडिया का, ठीक है? उसमें आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, कोई भी उसमें मुश्किल नहीं होगा, लीगल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक है? प्रीवियस में मार्केट ओपन हुआ था गैप डाउन एकदम सपोर्ट के पास, और आज मार्केट ओपन हुआ है गैप अप। प्रीवियस में जो गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्रीवियस एकदम सीधा ऊपर कंटिन्यू अप ट्रेंड रहा, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, ठीक है? और आज जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो एक हिसाब से तो उसको ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? तो आज तो वैसा नहीं हुआ, उसका उल्टा ही हुआ। तो सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, हमारा कहाँ पे एंट्री था। और हमसे भी कभी कभी गलती होता है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पे गलती होता है ना, हम मतलब मेरा इतना तो तय है, जहाँ पे गलती होता है उसको मैं पकड़ सकता हूँ, मेरा गलती को मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है? तो शुरू से लेके अंत तक देखना। और आज हमने कहाँ पर एंट्री किया था और कहाँ पे एग्जिट किया, सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। और सबसे पहले जो मेन है, आपको ना मार्केट बहुत टेस्ट करता है, आपके अंदर का जो पेशेंस है उसको टेस्ट करता है कि आप कितना टाइम होल्ड कर पाते हो। आपको प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा, लेकिन आप अगर होल्ड कर गए
तो भाई आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलेगा। अगर आप चिंदी चूड़ी वाला काम करने लगे कि क्विक, और सबसे पहले दोस्तों 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के कभी भी आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि 1 मिनट का टाइम एंट्री एग्जिट के लिए तो बहुत फास्ट है, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है और ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाएगा इससे, और आपका जो लॉस है प्रॉफिट है वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपका जो ब्रोकरेज है सबसे ज़्यादा जाएगा। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा मतलब स्कैल्पिंग मत करना, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम को देखना, जैसे 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर दोस्तों बहुत मतलब क्विक एंट्री क्विक एग्जिट तो होता है, लेकिन उसका ट्रेड नंबर ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले आज का यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड का कलर जो है ग्रीन है, सॉरी ब्लैक है, तो इसके लिए कैंडल थोड़ा इस टाइप का दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड और सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पर होता है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, कल मार्केट क्या ओपन हुआ था, गैप डाउन, लगभग 70-80 पॉइंट का गैप डाउन है, और यहाँ पे लगभग 30-40 पॉइंट का गैप अप है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बिग टाइम फ्रेम पर जाना है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर आ गया मैं, इस पॉइंट पर क्लिक किया तो यहाँ पे टाइम है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर हूँ अभी मैं। अभी देखो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट अभी, और छोटा कर लेता हूँ, देख सकते हो अभी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग पर है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है इस पॉइंट का, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, और प्रीवियस में इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। और अभी एकदम सपोर्ट के आसपास है, लेकिन उसका जो लोएस्ट पॉइंट है और नीचे है, जैसे यहाँ तक 22,400 से लेकर 500 तक इसका लो है। अभी चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप लोग अगर चाहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना, तो आप लोगों को एनालाइज करना आना चाहिए भाई लोग, ठीक है। नहीं तो जब तक आपको खुद से एनालाइज करना नहीं आता तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। मार्केट पर बहुत सारा चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कैंडल का साइकोलॉजी और कैंडल का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर, हर चीज़ के बारे में आपको बेसिक कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट था इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे मैं गैप को फिल करता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट था प्रीवियस में, यहाँ पर देखो जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, एक अलग जोन में चला गया बहुत बड़ा। जब गैप डाउन ओपन हो जाए ना, तो आप लोगों को इंस्टेंट प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाने के बाद में वो एक अलग जोन में चला जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग पी प्लानिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मार्केट का इस ट्रेंड रहेगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। देखो अभी ऑलरेडी इतना, यहाँ से अगर देखोगे यहाँ से, तो अभी रिटेस्ट यहाँ से लेकर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसी जगह पर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो नीचे ही आया मार्केट, ठीक है। उसका जो क्लोजिंग था, उनका क्लोजिंग जो था लास्ट में एकदम नीचे क्लोज किया। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, और गैप अप ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार 5-6 दिन मार्केट सस्टेन किया, ठीक है। और सब जितना भी प्लानिंग करके रखा था कि नहीं इसके नीचे आते ही पोजीशन क्लोज कर देंगे, और सबका पोजीशन मतलब यहाँ पे स्क्वायर अप हो गया, ठीक है। सबका पोजीशन का मतलब जो भी यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए प्लानिंग कर रहा था, यहाँ पे सबका एसएल गया।
तो एसएल हंटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में फिर से इस पॉइंट पर और 2-3 दिन होल्ड किया, ठीक है। और फिर से होल्ड करने के बाद में फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से नीचे, इस बार बहुत बड़ा गैप डाउन। तो इसीलिए कभी भी फिर होप ट्रेड मत करना, क्योंकि होप ट्रेड नहीं चलेगा। अभी देखो यहाँ पे बहुत नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, तो लगभग यहाँ पे 22,000 का एक सपोर्ट है और इसी जगह से मार्केट फिर से ऊपर गया। अभी यहाँ पे फिर से मार्केट लगभग 4-5 दिन सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। अभी देखते हैं, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में लॉन्ग साइड प्लानिंग किया जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई को सपोर्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बिग टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एनालाइज करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा और जो भी टेक्निकल के हिसाब से रिजल्ट आएगा उसके साथ हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अभी चलिए, और अभी देखो मार्केट में ना कभी भी आप लोग सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे आते ही प्लानिंग मत कर लेना, क्योंकि उस जगह पर भी थोड़ा बहुत उनका भी एक कंडीशन होता है। जैसे मान लो यहाँ से हाई गया, फिर नीचे आया, फिर से एक गैप डाउन प्रीवियस में ओपन हुआ था और ऊपर गया था, और अभी आज जो मार्केट रेजिस्टेंस पर है फिर से नीचे आया। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन लगभग होने ही वाला था और लगभग हो भी रहा है, ठीक है। अभी हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे प्रीवियस का जो भी लो था, यहाँ पे लो से लेकर ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट पर जो प्रीवियस में जो यहाँ पे 22,600 ले लेते हैं, ठीक है। 600 का एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट जब जब इस लाइन पे टच किया है 600 का जो लेवल है, मार्केट नीचे आया, भले ही वो थोड़ा ऊपर गया। प्रीवियस का जो कैंडल का जो स्विंग हाई है उसके पास गया था, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं गया। यहाँ पे देख सकते हो जो 2 रेड कैंडल है, यहाँ पर 2 रेड कैंडल टच किया और उसके बाद में जो 2 ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का अलग है लेवल और रेड कैंडल का अलग है, तो 600 को ही हम लोग मानते हैं। अभी चलिए, आज का दिन दोस्तों हमने 2 ट्रेड तो हमने बहुत किया था, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंट भी कैप्चर हुआ है, ठीक है। एकदम टॉप पर और एकदम बॉटम पर। ऐसा तो कोई भी नहीं पकड़ सकता है कि टॉप कहाँ पर है और बॉटम कहाँ पर है, लेकिन हाँ कल का हिसाब से हम लोग टॉप और बॉटम पे थोड़ा बहुत मोमेंटम कैप्चर किए हैं। तो सबसे पहले अभी आवरली टाइम फ्रेम पर आएंगे। जैसे ही आवरली टाइम फ्रेम पर आया दोस्तों, देखो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कब तक काम करता है, 2 से 3 बार रिटेस्ट होने के बाद में देखो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, और उसके बाद में जैसे ही इसका बाहर गया, ओपन स्पेस था यहाँ पर, एकदम यहाँ तक आ गया लगभग, ठीक है। तो इस हिसाब से भी काम होता है। और कल का दिन गैप डाउन ओपन हुआ था। और अभी चलिए और एक सीक्रेट चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से लेकर एक ट्रेंड लाइन फिर से मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा सपोर्ट लाइन है, ठीक है, इसका कलर ग्रीन करते हैं। देखो इस पॉइंट पर दोस्तों एक बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जब फिफ्थ टाइम इस पॉइंट पर ग्रीन कैंडल बना लेकिन फेल हो गया, ठीक है। और लेवल देखोगे तो 22,600 का लगभग लेवल था। तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में सीधा इस यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हर मार्केट पर हर चीज़ काम करता है, लेकिन हाँ उसका भी एक लिमिट है, उसका भी एक टाइम है, हर बार नहीं काम करेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर देखोगे तो कल ऐसे मतलब नीचे आया और आज फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। तो मार्केट का अभी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। और डिटेल में बात करूँगा मैं, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई।
अभी ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, ठीक है। कल कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड पर था। अगर कल का यहाँ से अगर हाई देखा जाए, ठीक है, प्रीवियस का लो और आज का हाई अगर देखा जाए तो सबसे पहले फीब लेता हूँ मैं यहाँ पर। फीब लेने के बाद में प्रीवियस जो हाई था और यहाँ पे लो जब मारा तो इस पॉइंट पर दोस्तों एक 0.5 का लेवल आ रहा था, ठीक है। और जहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस बैक भी किया था नीचे और उसके बाद में फिर से ऊपर चला गया। क्लोजिंग डोजी कैंडल। अभी इस फिब को हटा देता हूँ। इस फिब को हटाने कहाँ क्या हट गया यार, हाँ। और उसके बाद में कल का लो और आज का हाई अगर मार्क करता हूँ तो देखो इस पॉइंट पर अगर देखोगे कल का लो ये वाला था 22,300, ठीक है। 320 यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो मार्केट का चांसेस ऊपर जाने का यहीं से था, ठीक है। और बीच में अगर ऐसा वाला कैंडल अगर आपको दिख जाए, ये सब कंटिन्यूस वाला पैटर्न है, तो कभी भी इस कैंडल को देख लो, थोड़ा ऊपर गया लेकिन इनका क्लोजिंग मिडिल पे किया है और उससे पहले नीचे भी आया था, बीच में कर दिया तो इसका लो यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर आया। अभी इसी को अगर यहाँ पे देखोगे, भले ही बीच में यहाँ पे रेड कैंडल बना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। बस रिटेस्ट के लिए ऐसा वाला कैंडल फॉर्म होता है बीच बीच में। रिटेस्ट वाला कैंडल भी कैंडल हर जगह पर फॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहीं से रिवर्स करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जिनका जो उनका हाई और लो पॉइंट वही से मार्केट ऊपर और नीचे जा सकता है। मार्केट तो जाने को तो कहीं से भी जा सकता है लेकिन बहुत कम जाता है भाई लोग, ठीक है। अभी देखो ये है उनका लो और ये है उनका हाई। हाई में ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस में यहीं से इस पॉइंट से मतलब नीचे आया था मार्केट और आज जो हाई लगाया है ये पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस में ये वाला हमारा ब्रेकडाउन था जहाँ से मार्केट नीचे आया था। कहाँ गया रे भाई, यहाँ से ब्रेकडाउन किया था ये वाला पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था ट्रेंड लाइन, क्योंकि प्रीवियस में ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। फिप को हटाते हैं भाई। ऑलरेडी 5 बार के बाद में ये वाला ब्रेक किया था इस पॉइंट पर, तो इनका जो सपोर्ट था, चलिए एक बार और फिप लगा के देखते हैं। 50% एरिया इसी के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका लो और हमारा जो भी हाई पॉइंट था, देखा 0.5 का जो लेवल है यही निकल के आ रहा है। यहाँ पे हमारा एकदम 50-50 लेवल निकल के आ रहा है और जो रिवर्स का काम किया है हमारा, इस पॉइंट पर 0.5 का लेवल था, तो लो से लेकर यहाँ पे लो था और यहाँ पे हाई उसका 50%। और प्रीवियस में कल इसी जगह इसके थोड़ा ऊपर 22,300 के ऊपर ही मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे थोड़ा रिटेस्ट किया, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा प्रीवियस सपोर्ट था तो इसी पॉइंट से ऊपर गया और यहाँ पे जो भी ब्रेकडाउन को देखकर मतलब प्लानिंग किया था कि नहीं अभी और नीचे जाएगा, सबका एसएल जो भी था थोड़ा बहुत निकाला है, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को लॉन्ग टाइम अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग होल्ड करना भी सही नहीं है। ये हमारा अभी यहाँ पे सबसे पहले लाइन वाला चार्ट ओपन करता हूँ। कैंडल पे गया, इस पॉइंट पर लाइन पे क्लिक किया तो देखो मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है। अभी मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है। और आज का भी ट्रेड दिखाऊंगा कि देखो भले ही हमारा हर दिन मार्केट लॉस दे रहा है, लेकिन जब प्रॉफिट का बारी है वो भी तो होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट लॉस हर चीज़ के ऊपर फोकस करो, जो भी आपका गलती है उसको फाइंड करो डेली, आपको पता चल जाएगा, अपना जो गलती है उसका एहसास हो जाएगा।
तो सबसे पहले दोस्तों अभी और छोटा टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ठीक है। मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अभी जितना भी है ये सब हटाता हूँ, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ठीक ठाक। डिलीट करता हूँ सब। डिलीट कहाँ है यार? हाँ, कल दोस्तों मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तो जिसके चलते थोड़ा बहुत मुश्किल था ट्रेड करना, ठीक है। हालांकि कल कंटिन्यू और एक्सपायरी भी था, मंडे को अभी एक्सपायरी कर दिया गया है। तो ऐसा वाला छोटा छोटा कैंडल में क्या ही एंट्री करोगे। अगर एंट्री आपका सही जगह पे हो जाएगा तो प्रीमियम डीके का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो यहाँ पे खास कैंडल पर वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसा वाला कैंडल पे उतना अच्छा प्लानिंग नहीं हो सकता है। और इंडिया विक्स भी अभी घट गया है, ज़्यादा नहीं है पहले जैसा। यहाँ पे ये सब डिलीट करते हैं पहले। देखो कल मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता दिया कि नहीं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। अभी ये वाला पॉइंट 50 पॉइंट मतलब 0.5 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट का एक लेवल आ रहा है। तो यहीं से ऊपर गया था, एकदम सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ। और प्रीवियस में देखोगे तो इसी जगह से एक बार ऊपर गया था, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक सेकंड टाइम जब आया, इस पॉइंट पर ऊपर गया था। और आज भी, कल भी यहाँ यहीं से ऊपर गया था, ठीक है। कहाँ तक ऊपर गया? जहाँ से ब्रेक डाउन करने के बाद में नीचे से फॉल दिया था उसी पॉइंट तक। और अभी आज अगर देखोगे उसी के आसपास नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में एकदम प्रीवियस का जो भी ओपनिंग और लो पॉइंट इसी जगह पर गए, ठीक है। इसी जगह पर आने के बाद में थोड़ा बाउंस बैक किया। और हमें आज मैं क्या देख के प्लानिंग किया था ना, आज मेरा प्लानिंग यही था कि नहीं, जो भी कल डाउन को मतलब अप ट्रेंड को देख के प्लानिंग किया था ना, उनका एसएल अभी, मेरा प्लानिंग सीधा था कि नहीं, अभी इस ट्रेंड लाइन का एसएल इसके नीचे होगा। अगर देखोगे यहाँ से तो ये एक पुल बैक है, तो अभी पुल बैक करने के बाद में इसी जगह पर आना चाहिए, ऐसा भी था। और इसका एसएल भी अभी नीचे होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो उसको हंट करने के लिए मार्केट ज़रूर जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था, तो इसीलिए मैं डाउन साइड में इसी पॉइंट पर एंट्री कर लिया था। और उसको मतलब भले ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन उनका भी एक समय है, कंडीशन होता है। हर बार हर चीज़ हर जगह पे काम नहीं करता है भाई। क्या है यार, ये सब अभी डिलीट करना पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए मेरा प्लानिंग आज ऐसा था, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो, कभी भी ना मार्केट जब सपोर्ट पे आए तुरंत प्लानिंग मत कर लेना। एक रिटेस्ट के लिए एक रेड कैंडल ऐसा वाला होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है ऐसा वाला, क्योंकि ये एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन जो होता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अभी देख सकते हो मार्केट जैसे ही आज आया था नीचे, पूरा एक लगभग रिकवर कर लिया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। अभी देखो यहाँ पे अगर आप लोग जो भी कैंडल स्टिक को देख के प्लानिंग करते हो कि नहीं, फर्स्ट टाइम एसएल हंट हुआ कोई बात नहीं, सेकंड टाइम एसएल हंट हुआ कोई बात नहीं, थर्ड टाइम एसएल हंट, थर्ड टाइम के बाद में ही एक अच्छा खासा मूव दिया है, देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है सब आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ तक थोड़ा रेंजी मार्केट था, और उसके बाद में एक शार्प सेलिंग आया था। यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, एकदम नीचे ओपन स्पेस है। तो इसको फिल करने के लिए मार्केट आएगा नीचे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद में भाई देख सकते हो इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ,
यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन लगा दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में जो भी इसका ट्रेंड था, ट्रेंड चेंज हो गया। और मार्केट कभी भी सीधा ऐसे ऊपर जाता नहीं है, कभी भी ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल। अगर बहुत टाइम से मार्केट रेंज है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम, जैसे बिटकॉइन में देखोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम इन मतलब रेंज था, और उसके बाद में सीधा रॉकेट, फिर भी यहाँ पे टाइम पास किया ना। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। अभी आप लोगों को दोस्तों कब ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, और अभी 5 मिनट पर चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अभी इस पॉइंट पर हमारा एंट्री था, मल्टीपल एंट्री हुआ है हमारा, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया। तो आप लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए, जो भी गलती करो कोई बात नहीं है, भले ही गलती सबसे होता है, लेकिन गलती करो उनसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको एहसास करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी 5 मिनट पर आते हैं। 5 मिनट पर आने के बाद में दोस्तों अभी और चार्ट को छोटा करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर हमारा बहुत सारा एंट्री था, ठीक है। सबसे पहला एंट्री मेरा इस पॉइंट पर था, और इस पॉइंट पर एंट्री था, तो ये वाला थोड़ा गलत एंट्री था। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड रेड कैंडल देख रहे हो, वो पहले नीचे आया था इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा था, तो लगभग यहाँ पे बुकिंग एरिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस का सपोर्ट और इसके पास आ गया, तो ये एक बुकिंग एरिया है, बुक करके निकल जाना चाहिए। और सेकंड टाइम जब यहाँ पे आया, और इस पॉइंट पर फिर से हमारा एक एंट्री हुआ, ठीक है, और उसके बाद में हमारा एकदम टारगेट यहाँ तक था, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो लगभग आने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ तक आ गया था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस इसका लो था, तो यहाँ तक आ गया था। ट्रेड लेने के बाद में आप तुरंत एग्जिट करना, और जैसे कलर चेंज होता है वैसे आप माइंड को चेंज मत करना, ठीक है। एंट्री हो गया है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ पे थोड़ा इतना नीचे आने के बाद में थोड़ा टाइम पास किया, ठीक है, शार्प सेलिंग, टाइम पास, फिर से एक शार्प सेलिंग। तो कभी भी ये मत समझना कि यहाँ पे टाइम पास कर रहा है इसका मतलब अभी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट बहुत स्मार्ट है, आप जो सोचते हो वो होगा नहीं, और जो होगा वो आप नहीं देख पाओगे या नहीं सोच पाओगे, ऐसा ही है। और डीप में मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस का यहाँ पे लो था ना, इसीलिए इसके पास भी आना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऊपर गया नहीं, क्योंकि अभी देखोगे तो ऐसे करके अभी एक रिटेस्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था यार, मैं भी भूल गया था कि नहीं, एक शार्प सेलिंग के बाद में थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल इसीलिए बनाता है, क्योंकि उसको सस्टेंड होना पड़ता है ना, इसीलिए यहाँ पे रेड ग्रीन थोड़ा बहुत कैंडल बनाएगा और सबको ट्रैप भी करेगा, और किया भी। मेरा मल्टीपल ट्रेड बहुत हुआ है, लेकिन होने के बावजूद भी मैं जिस साइड में मतलब बाद में जो ट्रेड लिया उस साइड में प्रॉफिट दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, दिया। अभी देख सकते हो मेरा एक एंट्री इस पॉइंट पर भी था, ठीक है, वो रिमूव हो चुका है, क्योंकि एक लास्ट वाला एंट्री दोस्तों मेरा इस पॉइंट पर भी था। कहाँ गया यार, हाँ, इस पॉइंट पर भी था, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तक मेरा एक एंट्री था, और एसएल तो लगभग इतना ही था, ठीक है। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। देख सकते हो अभी एक मेरा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे था, थोड़ा नीचे आया अचानक से, और उसके बाद में एसएल हंड हो गया, ठीक है। सेकंड टाइम जब यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे एक एंट्री बना,
एंट्री बनने के बाद में प्रॉफिट पर आया है। देखो एक रेड कैंडल बना, भले ही यहाँ पे रेड कैंडल बना, लेकिन ये इसका लेवल का नीचे था ना, इसीलिए मार्केट को अच्छा नहीं लगा, उसको थोड़ा और ऊपर लेके गया, सेकंड टाइम ऊपर लेके गया और तब एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मूव दिया है। फिर से बाउंस बैक कर लिया, पूरा रिवर्स हो गया। फिर से इस प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे, इस हाई को ब्रेक किया और अगर देखोगे ऊपर से ऐसे आया, आने के बाद में इस पॉइंट पर आने के बाद में फिर से एक अच्छा खासा, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी स्मॉल कैंडल देख सकते हो ग्रीन वाला, ये सब कैंडल मैं देख रहा था लेकिन होल्ड किया। ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार ये वाला सपोर्ट लाइन टेस्ट कर चुका है, अगर चौथी बार आएगा तो ब्रेक तो होना चाहिए रूल के हिसाब से, क्योंकि कोई भी सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम काम नहीं करता है। और उसके बाद में फिर से रेंज बन गया, और कभी भी देखना, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक रेंज होने के बाद या शार्प सेलिंग देने के बाद में यहाँ पे एक सेलिंग आया, उसके बाद में फिर से मार्केट रेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेक करने के बाद में आप रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे फिर से एक सेलिंग प्रेशर दिखने को मिला, फिर से रेंज बना, फिर से यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड रहता है उस हिसाब से। तो कभी भी एक शार्प सेलिंग के बाद में इंस्टेंट प्लानिंग मत करना, क्योंकि आप ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद में इस पॉइंट पर मैंने एंट्री प्लानिंग किया था, साला एसएल हंट हो गया, क्या करें। मैं सोचा था रिवर्स होगा लेकिन हुआ नहीं, यही तो गलती है भाई। और फिर से एक यहाँ पे प्लानिंग किया था, क्योंकि उसके बाद में मैं यहाँ पे क्यों प्लानिंग किया था मालूम है, मैं देख रहा था नहीं कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। सबसे पहले 15 मिनट पर चलते हैं। एक ट्रेंड लाइन जैसे ही ड्रॉ किया ना, ट्रेंड लाइन को देखते हुए मैं यहाँ पे प्लानिंग किया था, देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, उसी को देख के मैंने इस पॉइंट पर प्लानिंग किया था। प्रॉफिट भी देखा थोड़ा, और नीचे भी गया, इसके आसपास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में जब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में भाई क्या बताएं, अभी टाइम कितना हो रहा है 3:35, मार्केट क्लोज हो गया आज के लिए। और फिर से इस रेड कैंडल का हाई में एसएल रखा था, फिर से एक एंट्री यहाँ पे हुआ था, ठीक है। 5 मिनट पर अगर चलते हैं तो दिखेगा। देखो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ट्रैप, सेकंड टाइम जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में ऐसा वाला अगर रेड कैंडल दिख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका ऐसा वाला अगर ब्रेकआउट करने के बाद में रेड कैंडल दिखे, रेड कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है तो उसी का मतलब जैसे ही यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो इसका लोएस्ट पॉइंट को एसएल रखते हुए, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गया, और हमारा जो भी यहाँ पे टारगेट था वो हिट हो चुका है। अभी सबसे पहले दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी पर और सेंसेक्स पर उसका भी ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था मैं। यहाँ पे आने के बाद में इस पॉइंट पर सबसे बड़ा गलती है कि सपोर्ट पे आने के बाद में मैं शॉर्ट साइड के लिए सोच रहा था, ठीक है। ये मेरा गलती है, मानता हूँ मैं। यहाँ पे प्रीवियस का यहाँ इसी जगह से मतलब मार्केट ऊपर गया था। इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा। यहाँ से ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्म किया है, मार्केट आज ऊपर गया पहले, उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में बैंक निफ्टी पर एक हमारा बहुत अच्छा खासा ये वाला ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, क्योंकि सपोर्ट पे मैंने शॉर्ट करने के लिए सोचा है ये। और ये जो पॉइंट है ये रिटेस्ट का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसी जगह से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये मेरा गलती है। और जो भी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, उनके लिए एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा भाई लोग
वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बाइंग करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारा एंट्री था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी पर भी आज हमारा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। इसका जो एसएल है, उनको मैं एसएल का कलर भाई थोड़ा देख सकते हो। हमारा एसएल इस ग्रीन कैंडल का नीचे था, ठीक है। इसका टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक करते हैं। तो एक हिसाब से हमारा रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से 100 का एसएल था, तो 170 मिल चुका है, ठीक है। अभी चलिए सेंसेक्स पर भी हमारा ट्रेड बना था। हर इंडेक्स लगभग एक ही जैसा चलता है, ठीक है। थोड़ा इस पे भी हमारा शॉर्ट किया था इसमें, तो इसमें भी हमारा मतलब लास्ट में एकदम सपोर्ट पे आने के बाद में, क्योंकि प्रीवियस में इसी जगह से मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे जो भाई नीचे आया है ना, ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया है। जो भी इनका नीचे एसएल रखा था उनका एसएल ख़त्म और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ठीक है। मतलब देखोगे हर इंडेक्स का स्ट्रक्चर लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये सब हटा देता हूँ मैं। अभी देखो सेंसेक्स पर एक ट्रेड हमारा लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, इस पॉइंट पर हमारा एक ट्रेड लॉस हुआ। भले ही लॉस हुआ कोई बात नहीं, उनको भी देखा जाएगा इस पॉइंट पर। अरे यार कहाँ ख़त्म है। इस पॉइंट पर दोस्तों हमारा एक एसएल गया था, ठीक है। यहाँ पे एकदम ये जो जिगजैग किया है ना, यही हमको कंफ्यूज कर दिया। और यहाँ पे शार्प सेलिंग के बाद में जिगजैग, उसके बाद में फिर से एक ट्रैप किया, उसके बाद में फिर से ऊपर गया, उसके बाद में फिर से नीचे आया, उसके बाद में भाई असली मजा दिया, ठीक है। तो पहले तो ट्रैप ही करेगा, इसके लिए ही आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। और इनका भी कलर है, कलर को मैं सबसे पहले कुछ वाइट वाला रख देता हूँ। सेंसेक्स पर हमारा देख सकते हो 180 का टारगेट था, वो हिट हो चुका है। और देखोगे 92 का एसएल था। तो एसएल को अगर ट्रेल करता तो ट्रेल करते हुए हम लोग आप तभी बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाओगे जब आपके पास ट्रेलिंग करते हुए चलोगे, ठीक है ना। और मार्केट कभी भी सीधा ऊपर जाता नहीं है, थोड़ा पुल बैक होगा, उसके बाद में फिर से जाएगा। तो यहाँ पे 180 का था, तो इस हिसाब से दोस्तों प्लानिंग किया था, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो पे इतना ही। और आप लोगों को कभी भी है ना, जहाँ पे ज़्यादा रेंज है उस जगह पे प्लानिंग मत करना, ठीक है। यहाँ पे शार्प सेलिंग, एक जिगजैग, उसके बाद में फिर से एक शार्प सेलिंग, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर मार्केट टाइम पास कर रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। हर कोई सोच रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उनका ऑपोजिट हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को माइंडसेट को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसी जगह पे अप साइड के लिए ना सोचकर डाउन साइड के लिए सोचते, क्योंकि प्रीवियस का लो ये है, तो आप लोगों को प्रॉफिट होता। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो इंडिया डेल्टा एक्सचेंज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर हमारा लिंक से अकाउंट ओपनिंग करते हो ना, तो आपका जो ब्रोकरेज है वो 10% ऑफ हो जाएगा। चार्ज जो आपको देना पड़ेगा ना, वो 10% ऑफ हो जाएगा और आप मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कर पाओगे और चार्ज आपका कम लगेगा। लेकिन अगर आप इसी जगह पे खुद आप ट्रेडिंग के लिए मतलब प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हो या ओपनिंग करते हो, तो आपका जो भाई चार्ज है वो ज़्यादा लगेगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नहीं किसी और वीडियो के साथ।